हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेथड ऑफ कुकिंग की। हम कितने प्रकार से कुकिंग करते हैं। और मेथड ऑफ कुकिंग जानने से पहले सबसे पहले उसके फंडामेंटल जान लेते हैं, किस प्रकार खाना बनता है। तो उसका जो फंडामेंटल वो हीट होती है, किस प्रकार हीट ट्रांसफ़र होती है। उसके 3 बेसिक फंडामेंटल हैं। नंबर 1 है कंडक्शन, नंबर 2 है कन्वेक्शन और नंबर 3 है रेडिएशन। कंडक्शन में क्या होता है कि हीट डायरेक्ट सॉलिड या वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, मतलब हीट जो है वो डायरेक्ट या तो फूड आइटम में ट्रांसफ़र होती है या तो किसी सॉलिड आइटम के थ्रू फूड में ट्रांसफ़र होती है। जैसे आप अगर तंदूर में कोई स्नैक्स सेक रहे हैं, स्नैक्स रोस्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हीट के कांटेक्ट में आ रहा है वो। और वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड, इसका मतलब जैसे आप चिली पनीर बना रहे हो, नूडल बना रहे हो, पहले वो कढ़ाई में हीट ट्रांसफ़र हुई है, उसके बाद वो फूड आइटम में ट्रांसफ़र हो रही है। तो वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में जो लिक्विड आइटम, जैसे अगर आप पानी गर्म करते हो वो सर्कुलर मोशन में घूमता है। अगर नीचे से आपकी हीट है और आप पानी गर्म करें तो जो नीचे का हीट, जो नीचे का पानी है वो गर्म होके ऊपर चला जाएगा, ऊपर का पानी फिर नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार वो सर्कुलर मोशन में मूव करता रहता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन में आपका हो गया माइक्रोवेव, जो जिसमें रेज से खाना बनता है, जो रेज होती हैं उससे खाना बनता है, जो कि खाने को अंदर से और बाहर से पूरा गर्म करता है। अब बात करते हैं कुकिंग मेथड की। तो कौन कौन सी कुकिंग मेथड तो हमारे पास आते हैं: बॉइलिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग, स्टीमिंग, स्टूरिंग, ब्रेजिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, फ्राइंग। तो ये हमारे कुकिंग मेथड होते हैं और इनमें भी हमारे सब कैटेगरीज होती हैं कि हमारे कौन कौन से कैटेगरी में हम उसको कुकिंग करते हैं। इसमें तीन हमारे कैटेगरी हैं। एक इसका मीडियम है, मतलब किस मीडियम हम उनको करते हैं। तो हमारे पास ड्राई, मीडियम और फैट, कि हम जिनमें फैट लगाते हैं, फैट लगा के कुक करते हैं। तीसरा मॉइस्ट, जो कि हमारा मीडियम ऑफ लिक्विड है। तो ड्राई हीट में हमारा सबसे पहले आता है बेकिंग और ब्रॉयलिंग। उसके बाद हमारा आता है मीडियम ऑफ फैट, जिसमें हमारा होता है रोस्टिंग, ग्रिलिंग एंड फ्राइंग। तो रोस्टिंग में हमारा जो है लो लो फैट में हमारा रोस्टिंग होती है। इसमें चार प्रकार की रोस्टिंग होती है: स्पिट, तंदूर, पॉट एंड ओवन। ये चार प्रकार की हमारी रोस्टिंग होती है। उसके बाद आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में हमारा या तो ओपन फायर होता है या सैलमेंडर होता है। ओपन फायर में आपको पता है नीचे से फायर डालनी है, और सैलमेंडर में हमारा जो होता है वो उसमें ऊपर से हीट होती है। उसके बाद आता है फ्राइंग। फ्राइंग में हमारा आता है डीप फ्राई और सेलो फ्राई। फ्राइंग। और उसके बाद हमारा मीडियम ऑफ लिक्विड। लिक्विड में हमारे आते हैं ब्रेजिंग, स्टीविंग, स्टीमिंग, बॉइलिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग, और जो जिसमें से स्टीमिंग होती है हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो अब बात करते हैं बेकिंग, ड्राई हीट की। बेकिंग आप सबको पता है, हम ओवन यूज करते हैं इसमें। ड्राई हीट, ब्रॉइलिंग। ब्रॉइलिंग हमारे जो कि उसमें नीचे से हीट आती है और उसमें हम फ्लिप करके पकाते हैं। रोस्टिंग की, तो स्पीड रोस्टिंग हमारा जो बारबेक्यू होता है, जिसमें हमारे गेम मीट्स होते हैं, उसमें हम स्पीड रोस्टिंग करते हैं। तंदूर आपको पता ही है, तंदूर की रोस्टिंग। पॉट रोस्टिंग में पॉट में हल्का सा फैट लगा के उसके बाद हम पॉट में किसी भी फूड आइटम को रोस्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ओवन। ओवन भी हमारा लो फैट में रोस्ट होता है। उसके बाद आता है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग या तो ओपन फायर में होती है, आपको पता ही है, और या सैलमेंडर। सैलमेंडर या तो ऊपर से हीट होती है। उसके बाद आता है फ्राइंग। फ्राइंग हमारी दो दो प्रकार की होती है, जिसमें डीप फ्राई होती है हमारी, लेकिन पूरी फूड आइटम को हम पूरे तेल में डिप करते हैं। और उसके बाद होता है सेलो फ्राई। दूसरे सेलो फ्राई का एग्जाम्पल हमारा, जैसे हम कोई कबाब बना रहे हैं, जैसे मशरूम का रोटी बना रहे हैं, मटन की रोटी बना रहे हैं, या कोई टिक्की तल रहे हैं, जो हमारी सॉफ्ट सॉफ्ट टिक्की होती है, इसमें हम पहले एक साइड उसको हल्का फ्राई करते हैं, फिर उसको पलट के दूसरी साइड फ्राई करते हैं। उसको हम पूरी डिप नहीं करते, उसको सेलो फ्राई कहते हैं। उसके बाद अब हमारा आता है मीडियम ऑफ लिक्विड। तो उसमें सबसे पहले हमारा है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग का सबसे जो सिंपल उदाहरण है उसका है बटर चिकन। इसमें हमारा कंबाइन मेथड होता है रोस्टिंग प्लस स्टीविंग का। तो ब्रेजिंग, पहले हम किसी फूड आइटम को रोस्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको स्ट्यू लिक्विड ग्रेवी में पकाते हैं, उसको हम ब्रेजिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टीविंग। स्टीविंग का मतलब है कि हमारे कोई भी खाने खाद्य पदार्थ किसको हम पका रहे हैं, उसको जितना हमारा
खाना है उतनी क्वांटिटी में उसको पानी डाल के और बाकी उसके रस में उसको पकाते हैं और उसके साथ ही उसको सर्व करते हैं उसी लिक्विड में, उसको हम स्टीविंग कहते हैं। उसके बाद हमारा है स्टीमिंग। स्टीमिंग में आप हमारा आता है, एक डायरेक्ट आती है और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्टीमिंग हमारे पास आता है कि किसी फूड आइटम को डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में, जैसे मोमोज बनाते हैं डायरेक्ट स्टीम के कांटेक्ट में आते हैं। इनडायरेक्ट में हमारा आता है कि तुम किसी फूड आइटम को कवर कर लेते हैं किसी चीज से और उस ताकि उसमें डायरेक्ट स्टीम ना आए, उसको इनडायरेक्ट स्टीमिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा बॉइलिंग। बॉइलिंग आप सभी को पता है कि बॉइलिंग 100 डिग्री में बॉयल, किसी भी चीज को हम अगर खाना बनाते हैं तो 100 डिग्री में बॉयल होता है। उसके बाद होता है हमारा पोचिंग। पोचिंग हमारा होता है डेलिकेट आइटम को, जैसे हमारा एग हो गया, फिश हो गया, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 93 से 95 होता है, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं होता है। और उसके बाद होता है हमारा एक ब्लांचिंग। बॉइलिंग और ब्लांचिंग में काफी फर्क है। बॉइलिंग हम ठंडे पानी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लांचिंग है उसमें हमको पहले पानी को बॉईल करना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें फूड आइटम डालते हैं। मेनली हमको ग्रीन वेजिटेबल या लीफी वेजिटेबल के लिए हम ब्लांचिंग यूज करते हैं कि हमें बॉइलिंग वाटर में डालना है और कुछ सेकंड, मतलब 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का इसका प्रोसेस होता है। अलग अलग जिस अलग अलग फूड आइटम को, अलग अलग वेजिटेबल्स को हम अगर ब्लांच कर रहे हैं तो 30 सेकंड से लेकर 3 to 5 मिनट तक का इसका प्रोसेस होता है। इस बीच हम निकाल के उसको, जैसे हमारा बॉइलिंग वाटर में हमने डाला, उसको थोड़ी देर बाद हम उसको निकाल के तुरंत हम आइस वाटर में डाल देते हैं ताकि उसका कलर रिटेन हो सके और उसकी जो कुकिंग हो वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। तो ये थी हमारी कुकिंग मेथड। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।